हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, वरदान साबित होगा ये समय वरदान क्यों साबित होगा। आइए सबसे पहले हम यही समझते हैं। प्रिय दर्शकों, 14 मई 2024 से लेके 14 जून 2024 ये जो समय होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 मई को सूर्य, जो कि ग्रहों के राजा हैं, अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये वृषभ राशि शुक्र की साधारण राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थिति और भी है, जो कि देवगुरु बृहस्पति से युति होगी, क्योंकि वृषभ पर 1 मई से ही देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं, जिससे राज लक्षण योग का निर्माण होगा। इसे शिक्षक योग या अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा 19 मई 2024 इस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जो कि वृषभ राशि के अधिपति हैं, ये खुद गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जिससे वैभव योग का भी निर्माण होगा। तो ये कुछ योग थी, कुछ स्थितियां थी, जिनकी वजह से ये जो समय है वरदान साबित हो सकता है। परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, 7 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर गोचर करते हुए अस्त हो चुके हैं, और ये अब देखा जाए कि मई, पूरा जो मई है इसमें तो अस्त अवस्था में रहेंगे, परंतु जून में, क्योंकि 14 दिन उधर भी आपको मिलेंगे, तो जून में और भी बेहतर परिणाम आपको देंगे। प्रिय दर्शकों, आइए समझते हैं शुभ परिणाम क्या मिलेंगे, सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। परंतु उससे पहले जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं, यदि आप ये वीडियो, हमारी कोई भी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं गोचर के आधार पे है, और आपको कोई भी लास्ट निर्णय लेने से पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को जरूर चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, या तो दिखवाना चाहिए। क्योंकि ये जो फलादेश मुझसे आप सुन रहे हैं ये गोचर, परंतु पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी ग्रह स्थितियां हैं, कैसी दशाएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बिना पर्सनल जन्म कुंडली देखे या दिखाए आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि 100% हर एक व्यक्ति के ऊपर ये बातें सटीक बैठे, क्योंकि पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर ये चीजें बदल भी सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, शुभ परिणामों की हम बात कर लेते हैं। तो सूर्य आपके आयुष हैं और आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, द्वितीय भाव से भी संबंध बनाएंगे। आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, यदि आय को लेकर चिंतित थे तो इसमें अब बदलाव की स्थिति होगी, आय के साधन बन सकते हैं। घर परिवार में कलह का जो माहौल बना हुआ था उसमें भी अब कमी देखने को मिलेगी। हाँ, पूरी तरह से तो यह समस्या नहीं अभी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, परंतु कमी जरूर देखने को मिल सकती है। आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है, और उन लोगों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण होगा जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं, उनके लिए समय आपके काम में सफलता का समय माना जा सकता है। इस समय उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो लोग जमीन से जुड़ा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी ये लाभ मिल सकता है। परंतु कुछ सावधानियां हैं प्रिय दर्शकों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि घर परिवार में जो कलह का माहौल है वो कुछ हद तक कम हो सकता है, परंतु पूरी तरह नहीं। तो आपको इसके लिए प्रयास करना होगा कि घर परिवार में शांति का माहौल बना रहे। इसके लिए आपको अपने वाणी में संयम बरतना होगा। किसी से, चाहे घर की बात हो चाहे बाहर की बात हो, आपको किसी से कोई भी बात करने से पहले बहुत सोच समझ के बातें करनी चाहिए, क्योंकि संभव है कि आप अपने बातों में ही फंस जाएं, उसकी वजह से वाद विवाद की स्थिति बन जाए। आपको, यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं, एडवाइजर हैं, टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जज हैं, वकील हैं, किसी भी तरह ऐसा काम जहां पर वाणी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता हो,
तो आपको सावधानी के साथ में, संभव है उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जो क्रिएटर हैं, जैसे वीडियो बनाते हैं, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको इस समय अपने वाणी में संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती बहुत ज्यादा प्रभाव अपना दिखा सकती है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं, कई बार क्या हुआ करता है कि जो गृहस्थितियां होती हैं, अब जैसे सूर्य 14 मई को आप परिवर्तन करेंगे और ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, तो कई बार 2 दिन 1 दिन पहले ही ग्रहों का प्रभाव परिवर्तन का दिखने लगता है, और जब तक है जैसे 14 जून तक यहाँ पर रहेंगे, पर संभव है 2 दिन 4 दिन आगे भी इसका प्रभाव दिखता रहे। इसलिए हमेशा, क्योंकि मैं अभी इसका एग्जाम्पल देखा था, मैं कल ही एक वीडियो डाला था और उसमें छोटी सी एक जो बोलने की मिस्टेक है वो हो गई थी, फिर मैंने उसको सुधार किया। मैं बता देता हूं, कोई दर्शक थे और वृषभ राशि की वीडियो है, तो उसमें 2024 चल रहा है, तो उसकी जगह मैंने 2023 कह दिया था। तो ये वाणी की ही मिस्टेक थी। अब संभव है कि कुछ दर्शक इतना तो समझते ही हैं कि 2024 चल रहा है, पर कई बार हम नहीं समझ पाते हैं इस बात को और वाणी से हमारी निकल जाती हैं बातें, जो कि लगभग अब कई महीने हो चुके हैं, तो 2024 ही आना चाहिए, पर कभी कभार जल्दी में आप भूल जाते हैं। तो यही चीजें, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपके वाणी से मिस्टेक हो जाती है और फिर आपको लगता है कि हाँ, गलती से हो गया। गलती तो किसी से भी हो सकती है, इंसान है, परंतु यही तो है कि इसे हमें सुधारना चाहिए। जब गृहस्थितियां सपोर्ट नहीं करती हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो ये तो छोटी बात थी, उसे मैंने सुधार किया, और परंतु एक ये बड़ी बात भी कहीं हो सकती है, तो इसलिए आपको इन बातों का अपने खासकर वाणी में बहुत ज्यादा संयम रखना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियां थी। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। दर्शकों, उपाय के रूप में भगवान भुवनेश्वर को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय का पाठ करिए, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, और आप आदित्य हृदय का जो पाठ करेंगे उसमें यदि एक पाठ कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आपके पास समय हो तो आप 3 पाठ भी कर सकते हैं। और मांस मदिरा इनसे दूर रहें, और झूठ बोलने से पूरी तरह से आपको बचना चाहिए। पिता का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिए। ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाए तो जितना जल्दी संभव हो सके उठने की कोशिश करिए। और इस समय कुछ दर्शकों का मैंने कमेंट देखा था कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी समय समस्याएं हैं, माइक में जो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको सुधारने की पूरी कोशिश हो रही है। तो इस समय थोड़ा सा बाहर की जो आवाज है वो आपको सुनाई पड़ सकती है। तो आप यदि ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के सुनते हैं तो इसकी बजाय आप नॉर्मल मोबाइल या लैपटॉप, टीवी जिसमें भी आप देख रहे हो, तो आप बिना ईयरफोन या हेडफोन के देखें, सुने, जिससे जो बाहर की आवाज है उतनी ज्यादा आपको नहीं सुनाई पड़ेगी। मेरी पूरी कोशिश है जितना जल्दी हो सके तो ये हो पाए। मैंने माइक मंगाया था अमेज़न से, तो बहुत लंबे प्रोसेस में चल रहा था, अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया, कोशिश है। और इस बार मैंने कोशिश किया है कि 2 माइक मंगाया जाए, क्योंकि कभी एक माइक यदि गया तो दूसरा माइक काम में आए। यही देखिए, जीवन का एक, थोड़ा आपका समय तो लग रहा होगा, परंतु जीवन में जब कोई घटनाएं घटती हैं तभी हम सीख पाते हैं। मैं हमेशा एक माइक रखता था, पर इस बार जब हुआ, क्योंकि मैं लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं तो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैंने अभी 2 माइक मंगाए कि कभी यदि फिर से ऐसा कुछ हुआ तो 2 रहेंगे तो दूसरा काम आ जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी जब गलतियां होती हैं उसी से हम सीख पाते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।